अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज ZEE5 के साथ बिल्कुल फ्री। मॉम मॉम आप शिव्या आंटी को कॉल करके पूछिए ना, उन्हें पता होगा कि प्रार्थना के घर क्या ड्रामा हुआ है। पायल लीव इट, तुम्हें क्या करना है? स्मिता है ना, वो हैंडल कर लेगी। वो गई है ना प्रार्थना के घर। लेकिन मॉम आप स्मिता तुम्हारी माँ की भी माँ है और वो प्रार्थना से बेहद नफरत करती है। वो उस लड़की को रौनक के आसपास भी नहीं आने देगी। जस्ट रिलैक्स। तुम इतनी टेंस क्यों लग रही हो? क्या हुआ? मॉम मुझे नहीं पता मुझे टेंस होना भी चाहिए या नहीं, बट हाँ मैं टेंस हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है जैसे ना मुझसे कुछ गलती हो गई है। कैसी गलती? मॉम ये भावेश को अपने प्लान में ऐड करके ना मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। पर क्यों? मॉम प्लीज आप मुझसे प्लीज अभी और सवाल मत पूछिए। आई नीड सम स्पेस, आई नीड टू फिगर इट आउट। ओके यू गो एंड चेंज। मैं शेफ से कह के तुम्हारे लिए कुछ बनवा देती हूँ। मुझे नहीं पता था ये प्रार्थना मेरे लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम बन जाएगी। बस बहुत बोलिए आप लोगों ने। आपका बेटा ही मेरी बेटी के पीछे भागते रहता है। रात रात को खिड़की के पास खड़े रह के उससे बातें करता है। सारे मोहल्ले में हम सबको बदनाम कर दिया उसने। मैंने ही आपके बेटे को रोका कि इससे बात ना करे, वरना वो तो इसका पीछा ही नहीं छोड़ता। तो फिर ये रौनक की कार में क्यों टपकी? मुझे नहीं पता था कि वो रौनक जी की गाड़ी थी। गलती से जाकर बैठी मैं उसमें। ये तो अपने होने वाले पति भावे जी के साथ गई थी। कि रौनक की गाड़ी में क्यों बैठेगी? हाँ, ये तो खुद रौनक से अपनी जान बचा के भागती रहती है, क्योंकि इसे पता है अगर रौनक से इसका नाम जुड़ गया तो क्या हो सकता है। हाय हाय, खाली चढ़ो आगे घड़ो। अरे खाली तो आप लोग हैं जो हमारे घर आए। मेरी बेटी तो हमारे घर है। ये अपने बचपन की वजह से ज्यादा बेइज्जती नहीं कराएगी, इसलिए आप लोग अपनी इज्जत लेके यहाँ से चलिए। सीमा बेन अपनी हद में रह के बात करो, वरना हम लोग अपनी हद भूल जाएंगे। हाँ, आपके बेटे के वजह से मेरे पति को हार्ट अटैक हुआ था और मरते मरते बचे हैं वो। आप अपने बेटे रौनक पर लगाम कसिए, क्योंकि अगर अब वो मेरी बेटी प्रार्थना के साथ दिखा ना तो इसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वो भावेश इसके साथ शादी नहीं करेगा, और अगर वो नहीं करेगा तो इसके साथ कोई शादी नहीं करेगा। और ये जानती है अगर इसकी शादी नहीं हुई तो मेरी दूसरी बेटी गायत्री की शादी कैसे होगी। इसीलिए ये अपनी मर्जी से भावेश के साथ शादी कर रही है कि नहीं प्रार्थना? और ये गलती से रौनक जी की गाड़ी में बैठ गई थी, जानबूझकर नहीं। है कि नहीं प्रार्थना? बस हुआ ये तमाशा। मैं यहाँ कोई भरत मिलाप करने नहीं आई, एक कहानी को खत्म करने आई हूँ। तो प्रार्थना, जो सवाल मैं तुमसे पूछूं ना उसका सच सच जवाब देना, क्योंकि भूलना मत तुम्हारे सामने कौन खड़ा है। स्मिता जवेरी। तो जो मैं पूछूं वो सच बताना। क्या तुम्हारे और रौनक के बीच में कुछ है? क्या तुम वो भावेश से अपनी मर्जी से शादी कर रही हो? अपना जवाब यही रखना, वरना मुझे कोई और जवाब देना पड़ेगा। शुभवी, हम बड़े लोगों की तरफ से तुम्हारी शादी का तोहफा। शगुन है, अब शगुन नहीं होना चाहिए। कल तुम्हारी शादी भावेश से है और मेरे बेटे रौनक की शादी पायल से। तुम अपनी शादी में बिजी, हम अपनी शादी में बिजी, दोनों की अपनी अपनी जिंदगी। आज तक जो कुछ भी था या नहीं था उसे आज की रात में ही दफन कर दो। आज के बाद
मैं तुम लोगों के चेहरे तक नहीं देखना चाहती। दी, आप यहाँ अंधेरे में क्यों बैठे हो? आप रो रहे हो? आप यहाँ क्या लाल है? बताओ ना क्या हुआ? कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं गायत्री, कुछ तो जरूर हुआ है। आप भावेश के साथ बाहर गए थे ना? मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। एक नंबर का छिछोरा लड़का है, पक्का उसी ने कुछ किया है। बताओ ना क्या किया उसने? कुछ नहीं गायत्री, कुछ तो जरूर हुआ है। आप मुझसे कुछ छिपा रही हो ना? छिपा कर कहाँ जाऊंगी गायत्री, मैंने कहा ना कुछ भी नहीं हुआ। चल सो जा, बहुत रात हो गई। नहीं, मुझे नहीं सोना है और मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ तो आपको मुझे बताना पड़ेगा। जी मैं कह रही हूँ हम सोते हैं, शादी है ना, और मैं नहीं चाहती हूँ कुछ गलत हो, है ना? सो जाते हैं। गलत आप अपने साथ कर रहे हो। आपको लगता है ना कि आप मेरे लिए, माँ के लिए, घर परिवार के लिए, समाज के लिए, इज्जत के लिए सही कर रहे हो, तो आप सही कर रहे हो दी। लेकिन अपने लिए गलत कर रहे हो और माँ के दबाव में आके कर रहे हो ना ये सब। नहीं, मैं ये शादी अपनी मर्जी से ही कर रही हूँ। झूठ बोल। देख कुछ और मत भूलना, तुझे मेरी कसम है गायत्री। सोते हैं, चल। आपको गायत्री, हाँ माँ आई। सो नहीं पा रही थी, नींद ही नहीं आई, तो सोचा आपसे मिलने आ जाओ। और ये क्या हुआ? कोई आया नहीं? नहीं आया, कब से इंतजार कर रही हूँ, से राह देख रही हूँ, नहीं आया। कब से प्रार्थना कर रही हूँ मैं सोई भी नहीं। इन्हें बार बार बोल रही हूँ कि अब तो भेज दो किसी को, मुझे मेरी बेटी से मिलवा दो, पर भगवान भी मुझे मेरी बेटी से नहीं मिला रहे। मैं कब से कह रही हूँ मुझे उसका चेहरा दिखा दो, मुझे मेरी बेटी का चेहरा देखना है। मैं थक गई, मुझे मेरी बेटी से मिलना है। मेरी ये मिलवा ही नहीं रहे मुझे। आपकी बेटी जरूर मिलेगी। हम पुलिस की मदद ले सकते हैं। हाँ, पुलिस ढूंढेगी उसे। हाँ, आप मुझे बताइए सब कैसे हुआ था और क्या हुआ था? आपको याद है कौन सी तारीख थी और क्या समय हुआ था जब आपने अपनी बेटी को छोड़ा? तारीख? हाँ, 17 फरवरी थी उस दिन। बहुत मन्नत वाला दिन था। सब लोग वैष्णो देवी मंदिर गए थे। मौसम ठीक नहीं था, चेतावनी भी दी थी, पर माता रानी के भक्त का रुकते। मैं भी गई थी, मुझे माता रानी के दर्शन करने थे और मैं प्रेग्नेंट थी और मैं फिर भी गई थी क्योंकि मुझे माता रानी के दर्शन करने थे। और आप जो कह रही हैं वो ऐसा कुछ मैंने सुना तो है, मतलब वैष्णो देवी की यात्रा में ऐसा कुछ हुआ तो था, लेकिन वो तो 20 साल पहले हुआ था और आज 17 फरवरी नहीं है। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।